साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर मशकूर अहमद उस्मानी, पूर्व महागठबंधन प्रत्याशी जाले विधानसभा। साथियों, अभी से कुछ देर पहले मुझे ये जानकारी मिली है कि हमारे क्षेत्र के एक निडर और युवा पत्रकार श्री दिलीप दिवाकर साहनी जी, जो राजो पंचायत के रमपट्टी गांव के सैनी टोला के निवासी हैं, उनको वर्तमान विधायक सह बिहार सरकार में मंत्री जीवेश मिश्रा जी के और उनके कुछ गुंडों के द्वारा पीटा गया, क्योंकि उन्होंने खराब सड़कों पर सवाल किया। उन्होंने चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था के ऊपर विधायक जी से सवाल किया। सबसे पहले तो मैं इस घटना की कठोर शब्दों में निंदा करता हूं, इस पर कानूनी कार्रवाई की मांग करता हूं ताकि उस निर्भीक पत्रकार को इंसाफ मिल सके। हमारे भाई दिलीप सैनी जी जो विधायक जी से सवाल पूछ रहे हैं, मंत्री जी उनके गुंडे उन पर वार करते हैं, उन पर हमला करते हैं, तो ये इस तरह की नजीर है। ये एक व्यक्ति पर हमला नहीं है, ये पत्रकार पे हमला, इस देश के चौथे स्तंभ पे हमला है। पत्रकार पे हमला इस देश के संविधान पे हमला है। और आज वो आम जनता को किस नजर से देखते हैं, हम ये सोच सकते हैं कि एक पत्रकार जो सवाल पूछ रहा है उसकी पिटाई हो रही है। इन लोगों की ये सोच है कि जब हमें वोट चोरी करके जीतना है तो हम क्यों गरीबों का, हम क्यों मजलूम लोगों के पास जाएं, हम क्यों उनका वोट मांगे, हम क्यों उनसे मान सम्मान के साथ बात करें, हम क्यों उनके सवालों का जवाब दें, चूंकि इनकी मंशा है कि इनको वोट चोरी से जीतना है। इस तरह से निर्भीक पत्रकार ने पिछले दिनों, जब मैं इनके राजो पंचायत रमपट्टी गांव के अंदर सैनी टोला पर पहुंचा तो इन्होंने मुझसे भी सवाल किया। इन्होंने मुझसे गिरती हुई शिक्षा व्यवस्था, चरमराई हुई स्वास्थ्य व्यवस्था, किसानों की समस्याओं के ऊपर, युवाओं के अंदर जो बेरोजगारी है उसके ऊपर उन्होंने मुझसे सवाल किया और मैंने सब लोगों के सामने खुलकर जवाब दिया। हम तमाम जाले के साथियों से ये कहना चाहते हैं कि अब बहुत हुआ, हमें इस दमनकारी सरकार के खिलाफ लड़ना होगा और यह लड़ाई तब पूरी होगी जब हम आगामी चुनाव में भाजपा को न सिर्फ जाले से बल्कि पूरे बिहार से उखाड़ फेंकने में कामयाब होंगे। साथियों, यह सवाल अब संविधान को बचाने के सवाल है। मैं अपने भाई दिलीप सैनी जी के साथ मजबूती से खड़ा हूं और उनको इंसाफ और न्याय दिलाने के लिए जो भी मुझसे बन पड़ेगा, उनको न्याय दिलाने के लिए हम अग्रिम पंक्ति में उनके साथ खड़े हैं। दिलीप भाई, आपके साथ जो हुआ उसकी हम लोग निंदा करते हैं और आप पर हमला संविधान के ऊपर हमला है, लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के ऊपर हमला है। मैं बस यही कहूंगा कि मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं कि आपने सत्ता से सवाल किया, निर्भीकता के साथ सवाल किया, आपकी कोई गलती नहीं है इसमें। लेकिन जो लोग अहंकार में जी रहे हैं, जो लोग वोट चोरी से जीतना चाहते हैं, वो आम जनता और पत्रकारों के साथ यही सलूक करेंगे। और अफसोस की बात यह होती है कि जब इस वीडियो को हम लोगों ने अपने सोशल मीडिया के माध्यम से चलाया कि किस तरह से पत्रकार के साथ अभद्र व्यवहार किया गया, तो माननीय मंत्री जी के कुछ लोग ये कह रहे हैं कि ये विपक्ष गुंडे थे और जो उन्होंने मेरा इंटरव्यू लिया उसकी तस्वीर साझा करके ये बता रहे हैं कि ये विपक्ष गुंडे थे। मैं कहना चाहता हूं माननीय मंत्री जी, आपको क्षेत्र की जानकारी नहीं है, क्योंकि आप तो पटना में रहते हैं, आप सरकार हैं। आपको की जानकारी के लिए मैं बता रहा हूं कि वो क्षेत्र का गुंडा नहीं है, वो किसी विपक्ष का गुंडा नहीं है, वो एक निर्भीक पत्रकार है।